नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। प्रिय साथियों, आज की अपनी करंट अफेयर की जो क्लास है थोड़ी सी अलग होने वाली है, यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटिव व्याख्या भी शामिल की गई है। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने ए सी डिफेंडर्स 24, बी टाइगर टाइम 24, सी लामितिया 24 या फिर डी कटलेस 24। इसका सही विकल्प होगा बी टाइगर टाइम 24। बता दें, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टाइगर टाइम 24 नामक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 18 मार्च 2024 को भारत में पूर्वी समुद्री तट पर प्रारंभ हुआ है। यह इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? यानी कि यहाँ पर राष्ट्र देश का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी जापान या फिर डी इंडोनेशिया। इसका सही विकल्प होगा ए ऑस्ट्रेलिया। बता दें, चक्रवाती तूफान मेगन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश और तबाही मचाई है। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने कहा कि तूफान आने वाले दिनों में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्देशीय भागों से होते हुए यह पश्चिम की ओर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने ए जमैका, बी गुयाना, सी त्रिनिदाद और टोबैगो या फिर डी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। इसका सही विकल्प होगा बी गुयाना। बता दें, गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। गुयाना के वित्त मंत्री और एग्जिम बैंक के डिप्टी जीएम के बीच यह समझौता संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ए कोलंबो, बी इस्लामाबाद, सी ढाका या फिर डी नई दिल्ली। इसका सही विकल्प होगा डी नई दिल्ली। ये नसीब हमारी ही है। बता दें, स्विस संगठन IQ एयर के अनुसार नई दिल्ली रही लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिल्ली का PM 2.5 स्तर 2022 में 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बिगड़कर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। साथ ही में ध्यान में रहे 2023 में बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है, जहां औसत PM 2.5 सांद्रता 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से उल्लेखनीय वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? ऑप्शन आपके सामने ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह या फिर डी शनि ग्रह। इसका सही विकल्प है ए मंगल ग्रह। बता दें, मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है, जो मंगल ग्रह के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक में दशकों से छिपा हुआ था। ज्वालामुखी को अस्थायी रूप से नोक्टिस ज्वालामुखी नाम या शीर्षक दिया गया है। यह विशाल संरचना 9022 मीटर से अधिक ऊंचाई पर फैली हुई है और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा बनाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च या फिर डी 21 मार्च। इसका सही विकल्प होगा सी 20 मार्च। ध्यान में रहे 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे का विचार जीवन के प्रमुख घटकों के रूप में प्रसन्नता और भलाई के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का मूल संदेश एक ही है, और वह यह है कि वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना, दया और करुणा के कामों को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने ए कारगिल, बी श्रीनगर, सी शिमला या फिर डी देहरादून।
इसका सही विकल्प होगा श्रीनगर, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही है। 17 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। यह कार रेसिंग इवेंट जबरवान पर्वत श्रृंखला पर स्थित बुलेवार्ड रोड में डल झील के किनारे आयोजित किया गया था। यह दौड़ ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने, ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी गोवा या फिर डी केरल। इसका सही विकल्प होगा ए नई दिल्ली। ध्यान में रहे, नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां, जिसका नाम क्या रखा गया है, सोमा, जो कि डॉक्टर हिमांशु के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। ये अपने मरीजों को पंचकर्म चिकित्सा, एक ध्यान कक्ष, योग प्रशिक्षण, डिलक्स कक्ष सुविधाएं और इन हाउस डॉक्टर प्रदान करके अत्यधिक देखभाल के साथ इलाज करता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने, ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या फिर डी हरियाणा। इसका सही विकल्प होगा ए हिमाचल प्रदेश। बता दें, भारत के चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान के लिए एक विशेष अभियान मिशन 414 शुरू किया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से भी कम मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने, ए कार्लोस अलकराज, बी डेनियल मेदवेदेव, सी वेस्ले कुलहोप या फिर डी निकोला मेक्टिक। इसका सही विकल्प होगा ए कार्लोस अलकराज। ध्यान में रखें, इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में पीएनपी परिबाश ओपन के पुरुषों के फाइनल में 17 मार्च 2024 को स्पेन के कार्लोस अलकराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को सीधे सेंटों में 7-6 और 6-1 के स्कोर से हराया है। प्रिय साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।